नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 नोटिफिकेशन की जैसे ही बात हुई है और फेज 4 भी आपका पेपर होगा ना, तो सबसे बड़ा जो सवाल उठ करके आ रहा है वो अटेम्प्ट को लेकर के है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 3 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं या जो 5 अटेम्प्ट की बात आ रही थी वो कहाँ से उठी, या 5 आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। और बीपीएससी के चेयरमैन ने खुद क्या बोला है अटेम्प्ट को लेकर के, वो भी वीडियो दिखाएंगे। साथ ही साथ आज के न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ प्रकाशित हुई है इसी अटेम्प्ट को लेकर के, वो भी हम दिखाएंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अटेम्प्ट को लेकर के क्या कहा गया है। तो ये आपका जो इससे पहले भर्ती हो चुकी है उसका नोटिफिकेशन है। इसमें अगर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे साइड तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा अटेम्प्ट को लेकर के जो कहा गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे अन्य निर्देश ऑप्शन देख रखा है, तो इस पर थोड़ा सा आप गौर कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है कि कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकेगा। तो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये कहता है कि आप मैक्सिमम 3 बार ही परीक्षा दे सकता है। इस बात को यहाँ पर आप गांठ मान करके समझ लीजिए कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 बार ही परीक्षा आप दे सकते हैं। अब आपके मन में आएगा तो फिर ये 5 बार वाला जो अटेम्प्ट है वो कहाँ से आया। उसके लिए एक नोटिस जारी हुआ था 24 अगस्त 2023 को। ये बिहार सरकार की तरफ से नोटिस जारी हुआ था, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से। इसमें एम एस अंसारी सरकार के जो अवर सचिव हैं उनके द्वारा अश्वनी कुमार जो है उनको ये लेटर लिखा गया था, जिसमें सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जो अवसर की सीमा थी उसके संदर्भ में ये लेटर लिखा गया था। इस लेटर में जो सबसे मेन पॉइंट था वो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे साइड इस पैराग्राफ में पढ़िए। तो बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, यहाँ पर बीपीएससी की बात की गई है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, साथ ही साथ बिहार कर्मचारी चयन आयोग और आदि वर्ड का भी यूज किया गया है। इनके द्वारा जो आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें सम्मिलित होने के लिए ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं लिखा है कि केवल केवल इन्हीं परीक्षाओं में, यहाँ पर लिखा है इनके द्वारा आयोजित। अब आपको पता है कि जो बिहार लोक सेवा आयोग है बीपीएससी है, वो आपका बीपीएससी टीआरई की भी परीक्षा कराता है। तो देखा जाए अगर इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आगे लिखा भी है कि प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं उनमें सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही आपके अनुमान्य होंगे। तो ये आपका जारी हुआ था, जिसमें आप देखेंगे तो बाकी सारी चीजें यही लिखी हैं कि अवसरों की गिनती वास्तविक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने पर ही मानी जाएगी। यानी अगर आप पेपर में नहीं देते, मतलब आपने फॉर्म भरा और आप पेपर ही देने नहीं गए, तो ऐसे में फिर आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। वास्तविक रूप से परीक्षा में जब आप सम्मिलित होंगे तभी आपका अटेम्प्ट जो है वो काउंट होगा। अब ये जो लेटर एक्चुअल में जारी हुआ था, कई लोग इसको इस तरीके से देख रहे थे कि बीपीएससी के जो आपकी 69th करके जो होती ना पूरी स्टेट लेवल पर, जैसे यहाँ पर यूपी में देखेंगे तो यूपी पीसीएस करके चलता है, तो कई लोग उस एग्जाम को लेकर के लिमिट को यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये जो लेटर जारी हुआ था ये 5 अवसर की अनुमान को लेकर के, देखा जाए तो वो उसी को संदर्भ में था, पर इन्होंने जो वर्ड यूज किया कि उसके द्वारा आयोजित, तो फिर यहाँ पर एक संभावना बन रही थी कि 5 अवसर अनुमान्य हो सकते हैं। परंतु जो न्यूज आप देखेंगे, जो न्यूज आर्टिकल आपके न्यूज में चले थे उसमें लिखा था 25 नवंबर 2022 से शुरू है परीक्षा की रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर अभ्यर्थियों को अब 3 के बदले 5 मौके मिलेंगे। तो जो आज तक न्यूज का ये आप नोटिस देख रहे यानी स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये जो बात हो रही है 25 नवंबर 2022 से बीपीएससी का 68th कंबाइंड जो प्री एग्जाम था वो होने वाला था। तो इस जो न्यूज आर्टिकल है इससे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर तो केवल जो 3 के बदले 5 मौके मिलेंगे, ये केवल जो बीपीएससी की 68th 69th परीक्षा होती ना, केवल उनके लिए ही है। यहाँ पर देखेंगे तो जरूर लिखा है कि इनके द्वारा आयोजित, परंतु यहाँ पर बीपीएससी टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम की बात नहीं की गई है, ऐसा माना जा रहा है। तो इसलिए अगर देखा जाए दोनों नोटिफिकेशन को मिला करके तो 3 ही अटेम्प्ट आपके, जहां तक दोनों जो नोटिफिकेशन उनको समराइज करके देखेंगे तो प्रथम दृष्टया देखने को ऐसा मिल रहा है। नोटिफिकेशन से जरूर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, पर अगर आप इसको देखेंगे तो जहां तक इसमें आपको संभावनाएं देखने को मिल रही है, तो बीपीएससी की 68 69 जो परीक्षा है केवल उसी को अटेम्प्ट बढ़ाने को लेकर के बात की गई है, क्योंकि मेन तो बीपीएससी वही परीक्षा कराता है। अब एक और आप देखेंगे आगे न्यूज, जिससे भी आपको और इस खबर की पुष्टि होगी कि यहाँ पर 3 अटेम्प्ट है कि 5 अटेम्प्ट है, और क्या आज के इस न्यूज़पेपर में अटेम्प्ट को लेकर के जो है वो बात हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो बीपीएससी के अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा विभाग से प्राप्त नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी एक जो श्रेणी है उसकी परीक्षा में अधिकतम 3 बार ही शामिल जो है वो हो सकता है। तो ये बीपीएससी के अध्यक्ष ने जो है वो खुद कहा था। अब जो नोटिफिकेशन 5 अटेम्प्ट वाला है, फिर इस खबर से भी पुष्टि होती है कि वो 5 अटेम्प्ट की बात केवल वहीं हो रही है आपका जो 68, 69 वाली परीक्षाएँ हैं। एक्चुअल में केवल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 ही अटेम्प्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। एक संभावना ये हो सकती है कि जो अभी आपका दोबारा से जारी होता है बीपीएससी टीआरई 3.0 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसमें अगर क्लियर तरीके से मेंशन कर दिया जाता है 5 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट, तो सारी प्रकार की दिक्कत जो है इसकी यहाँ से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसमें लिखा तो होगा ही जितने भी अटेम्प्ट होंगे, पर अभी मान के जब आप चलेंगे तो 3 ही अटेम्प्ट हैं। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कहा इन्होंने, तो अधिकतम 3 बार ही शामिल होगा। टीआरई 3 में तीनों अटेम्प्ट पूरा कर लेने वाले जो अभ्यर्थी हैं, वो अगस्त में प्रस्तावित टीआरई 4 में शामिल होंगे या नहीं, इसका निर्णय आयोग नहीं कर सकता है। इस पर शिक्षा विभाग ही निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा कि इन्होंने खुद क्या कहा है, जो यहाँ पर आपने पढ़ा उसी से रिलेटेड इन्होंने खुद कहा क्या है, खुद भी सुन लीजिए तो और ज्यादा आप श्योर हो जाएंगे। खत्म हो गया तो चौथा में फिर से नीतिगत कोई भी बिंदु हम नहीं कमेंट करेंगे। इसके लिए हमें अगर जानकारी भी होगी तो भी मैं कमेंट नहीं करूंगा, मैं कर नहीं सकता हूं, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूं। तो आप इसके लिए शिक्षा विभाग से ही आप पता करें कि क्या हो सकता है। बीपीएससी के चेयरमैन का आपने बयान सुना कि उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया कोई भी चीज़ उस समय बताने से। परंतु इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो लिखा है, इनके बयान के अकॉर्डिंग, उसमें ये लिखा है कि आप 3 ही अटेम्प्ट दे सकते हैं और अगर आप यहाँ पर 3 अटेम्प्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो ऐसे में अगस्त में जो टीआरई 4 होगा, उसमें आप शामिल होंगे या नहीं, इसका निर्णय अभी आयोग ही करेगा। तो कहीं न कहीं ये अब एक सोचने वाला विषय है कि आप टीआरई 3 या टीआरई 4 में से कौन-सी परीक्षा जो है वो देते हैं। इसलिए नंबर ऑफ वैकेंसी मैटर करेंगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या मेंशन किया जाता है वो मैटर करेगा, और साथ ही साथ कोई प्रश्न हो आपका तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। एक चीज मैं आपको और सलाह देना चाहूंगा कि बीपीएससी के जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के एग्जाम पेपर हुए हैं, उसमें अगर आप गौर करेंगे तो आपका जो पेपर है वो एससीईआरटी की जो किताबें हैं, बिहार की एससीईआरटी की किताबें, उनसे आपका काफी बना है। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि बीपीएससी के जो पुराने पेपर होने हुए हैं, उनको आप डाउनलोड करें। उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को देखें कि वो क्वेश्चन कहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं बिहार की एससीईआरटी की किताबों में। उन चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। बाकी हम आपको सारी चीजें प्रैक्टिस करा ही रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।